नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम 19 मार्च के पहले शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तरह लागू किया गया था और इसको किया गया है 101 संविधान संशोधन। और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो पूछा गया है आज, राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया था और ये किया था पुलकेशिन सेकंड ने। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन साइट राखीगढ़ी लोकेटेड इन हरियाणा, और ये इसका सही आंसर है अमरेंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, और ये है आपका 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 5, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका का संबंध किस धर्म से है, और ये है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। छठा क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, और इसका सही जवाब है 156 आर्टिकल के अंदर में है ये। क्वेश्चन नंबर 7, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन में मुद्रा की वैल्यू कितने प्रतिशत घटी थी, और इसका सही जवाब है 18 से 20% कम हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, MS सुब्बालक्ष्मी इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ म्यूजिक, और MS सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस प्रकार के संगीत से है, और यह है कार्नेटिक संगीत से। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है, और यह है 881 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, और ये डैम्स को कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, कपास कॉटन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और यह है ब्लैक सॉइल। ये कल भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, महाराष्ट्र और कर्नाटक के एरिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, आसियान देशों के संदर्भ में क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, एसिड प्लस बेस, ये बनता है आपका सॉल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 14, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता, और ये जीता है सुदीप्तो सेन ने। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये किया गया है तुहिन कांता पांडे को। क्वेश्चन नंबर 16, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा, और इसका सही जवाब है इंडिया एंड श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, और ये की थी LM सिंघवी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 18, अंटार्कटिका में पहली बार WHO की रिपोर्ट की पुष्टि किस देश ने की है, और ये की है आपके चिले ने। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, और ये की थी आपकी A.O. ह्यूम ने। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश को लैंड ऑफ द लॉन्ग्स वाइट क्लाउड के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ द लॉन्ग वाइट क्लाउड, और इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन नंबर 21, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, और ये किया था आपका कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, और ये लिया गया है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, और ये लिया गया है ब्रिटेन से।
क्वेश्चन नंबर 25 जो आज पूछा गया है, पृथ्वी के उत्तरी और ध्रुवीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? और ये कहलाती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 26, नेटवर्किंग में सिग्नल्स को मजबूत करने और उन्हें पुनः प्रसारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है रिपीटर्स का। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका का कौन सा अंग क्रिस्टी धारण करता है और लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक है? और इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके शासनकाल में हुई थी? और इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? और इसका सही जवाब है 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के अभिलेखों में से कौन सा स्तंभ लेख प्रयागराज में स्थित है? और प्रयागराज में जो स्थित है इलाहाबाद पिलर। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल वास्तुकला में बदलाव का मुख्य प्रतीक क्या था? और वो था डोम्स एंड मिनरेट्स, मीनारें और गुंबद। क्वेश्चन नंबर 32, GFPR ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है? और ये रहा है आपका 3rd। हाल ही में चर्चा में रही मनरेगा योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? और यह है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय से। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर में रैम और रोम किस प्रकार की मेमोरी के उदाहरण हैं? और इसका सही जवाब है प्राथमिक मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 35, किस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? वो है 12 mv²। क्वेश्चन नंबर 36, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच सही अनुभविक संबंध क्या है? और ये पहला वाला बहुलक 3, माध्यिका 2, माध्य, आप इसको देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। मोड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट और जीवा कॉर्ड के बीच एक कोण बनता है तो वह किस प्रमेय से संबंधित है? और यह है आपका एकांतर वृत्तखंड प्रमेय, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंप्यूटर की फाइल खोलने, फाइल ओपन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है Ctrl+O। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में चर्चा में रहा अरावली खनन मामला किस संस्था से संबंधित था? और ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस इंग्लैंड के क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? और इसका सही जवाब है एलिस्टर कुक। और ये हैं अभी पहले शिफ्ट के क्वेश्चन। थैंक यू।